Assalamualaikum. The discussion in this lecture is on multiple inheritance and multi-level inheritance. इस लेक्चर के अंदर तमाम की तमाम इम्प्लीमेंटेशन जावा में की गई है, लेकिन उसका कंपैरिजन सी शार्प और सी प्लस प्लस के साथ किया गया है। इससे पहले कि हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को देखें कि ये क्या होती है, सबसे पहले मल्टी लेवल और मल्टीपल इनहेरिटेंस का डिफरेंस देखेंगे। मल्टीपल इनहेरिटेंस and multi-level inheritance. So multiple inheritance का मतलब है कि एक derived class है, let's say this class is C and it has two parents. Parent A and B. So इसे कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस कि एक चाइल्ड के एक से ज्यादा पेरेंट हो सकते हैं। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस ये है कि एक पेरेंट से उसके चाइल्ड बनाया आपने, उसके बाद इनहेरिटेंस एक मजीद लेवल पे आपने एक्सटेंड कर दी। तो यहाँ पे इनहेरिटेंस के मल्टीपल लेवल हैं। क्लास डी का पेरेंट बी है और उसका ग्रैंड पेरेंट ये है। दिस इज द ग्रैंड पेरेंट फॉर डी। ऑब्वियसली अगर ए के अंदर एक फंक्शन है f1, ये ऑटोमेटिकली इनहेरिट होगा क्लास बी में और क्लास बी से क्लास डी में इनहेरिट हो जाएगा। अगर ये फंक्शन सिर्फ क्लास ए में है, आप क्लास डी का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, d.f1 जब कॉल करेंगे तो क्लास ए से कॉल होगा, क्योंकि ये कहीं पे ओवरराइड नहीं हुआ, ये इनहेरिट होता हुआ ऊपर से नीचे आ रहा है। आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का तस्करा नहीं होगा, मजीद इसमें मल्टीपल इनहेरिटेंस को डिटेल में देखा जाएगा। इसमें हम दोनों दो तीन लैंग्वेजेस का डिफरेंस देखेंगे कि मल्टीपल इनहेरिटेंस कहाँ पे सपोर्टेड है। ऊप की जो लैंग्वेजेस हैं, जो सी प्लस प्लस है ये भी ऊप बेस्ड लैंग्वेज है, इसके अलावा जावा और सी शार्प ये भी ऊप बेस्ड लैंग्वेज है। सी प्लस प्लस में मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्टेड है। इनहेरिटेंस सपोर्टेड है, लेकिन जावा और सी शार्प मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करते। नॉट सपोर्टेड। क्या वजह है कि जावा और सी शार्प लेटेस्ट लैंग्वेजेस होने के बावजूद, सी प्लस प्लस से ज़्यादा एडवांस होने के बावजूद मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करते। इसका मतलब है कि कोई ऐसी वजह होगी, कोई ऐसा लूप होल क्रिएट हो जाता होगा जो नहीं होना चाहिए था, जिस वजह से जावा और सी शार्प ने मल्टीपल इनहेरिटेंस का कंसेप्ट ख़त्म किया। लेकिन जावा सी शार्प में भी हम ये काम कर सकते हैं, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्टली हो सकता है। सबसे पहले ये देखते हैं कि मल्टीपल इनहेरिटेंस की वजह से क्या मसला हमें पेश आता है, जिस वजह से जावा या सी शार्प मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करते। लेट्स टेक एन एग्जांपल। हमारे पास एक क्लास है पर्सन की। पर्सन has some attributes and some functions. I will take a dummy function which is named as f1 and it has some body. Print person.
पर्सन से हमने इनहेरिट किया क्लास टीचर को, एंड डॉक्टर को। डॉक्टर आल्सो हैज इट्स एट्रीब्यूट, एंड टीचर के भी अपने एट्रीब्यूट्स होंगे। लेकिन यहाँ पे हमने F1 को ओवरराइड भी कर दिया, यहाँ पे भी F1 को ओवरराइड कर दिया। यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ टीचर और डॉक्टर के अंदर जो F1 की बॉडी है उसके अंदर प्रिंट होगा डॉक्टर। कई ऐसे लोग भी होते हैं वो टीचिंग के साथ डॉक्टर भी हो सकते हैं, मल्टीपल प्रोफेशन रखना ये नॉर्मल है। तो हम चाहते हैं कि एक ऐसा पर्सन है जिसके अंदर वो तमाम एट्रीब्यूट्स मौजूद हैं जो डॉक्टर और टीचर के भी मौजूद हैं। ठीक है, इसमें इससे पहले हम एक क्लास बनाए, लेकिन मैं टीचर के अंदर ऐसे फंक्शन भी बनाना चाहता हूँ जो टीचर के स्पेसिफिक हैं। लेट्स से एक टीच का फंक्शन है जो टीचर स्पेसिफिक है, और डॉक्टर के अंदर एक फंक्शन है चेक पेशेंट्स। एक हमने क्लास बनाई विच इज नेम्ड एज टीचर डॉक्टर, so this person can behave as a teacher and doctor at a time। so इसके अंदर एक teach का function होगा, it has the function of teach from the parent teacher, it has the function check patient from the parent doctor। इसके अलावा इसमें F1 एक फंक्शन है जो डॉक्टर से भी आएगा और टीचर से भी आएगा। इसके अलावा अगर आपके पास कोई फंक्शन पर्सन की क्लास में पड़ा हुआ है वो भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा F2। लेकिन F1 का मसला ये है कि F1 पर्सन की क्लास में था, उसे टीचर और डॉक्टर ने ओवरराइड किया। टीचर डॉक्टर के अंदर मैं F1 के नाम से कोई फंक्शन नहीं बनाता, मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ टीचर डॉक्टर, ये क्लास है हमारी obj इज इक्वल टू न्यू टीचर डॉक्टर। obj डॉट F1। तो जब आप obj डॉट F1 कॉल करेंगे तो किस पेरेंट का फंक्शन कॉल होगा, टीचर का या डॉक्टर का। सो अगेन मैं आपको प्रॉब्लम बता दूं कि ये जो F1 वाला फंक्शन है वो टीचर की क्लास में मौजूद है, डॉक्टर की क्लास में भी मौजूद है। अगर आपने ऑब्जेक्ट बनाया है टीचर डॉक्टर का और उसकी इम्प्लीमेंटेशन टीचर की क्लास में भी है डॉक्टर की क्लास में भी है, तो किस फंक्शन की बॉडी एग्जीक्यूट होनी चाहिए। अगर तीन पेरेंट हैं, इसके तीनों के अंदर ये फंक्शन है, तो तब भी यही सवाल है कि किस पेरेंट का फंक्शन एग्जीक्यूट होना चाहिए। अगर तो एक ही पेरेंट के अंदर उस नाम का फंक्शन है फिर तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जैसे आप obj.teach कॉल करेंगे, obj.teach, तो ये फंक्शन स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि ये टीचर वाली क्लास से कॉल होगा। यहाँ पे आउटपुट आएगी जो इस टीच के फंक्शन में जो भी आउटपुट लिखी होगी। लेकिन F1 का फंक्शन ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है कि डॉक्टर की क्लास से कॉल होगा या टीचर की क्लास से कॉल होगा। सो इस कॉन्फ्लिक्ट को हल तो किया जाता है, ये C++ के अंदर चूंकि मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्टेड है ये मसला वहां पे आता है, जावा में मसला नहीं आता। जावा में यही काम आप कैसे कर सकते हैं उसको भी बाद में देखेंगे, लेकिन C++ में ये मसला कैसे हल होता है इसकी डिस्कशन बाद में आएगी।
सबसे पहले इस प्रॉब्लम को, बड़ा फेमस प्रॉब्लम है, दिस प्रॉब्लम इज नोन एज डायमंड प्रॉब्लम। डायमंड प्रॉब्लम। सो डायमंड प्रॉब्लम क्या है कि सेम नेम का फंक्शन दो पेरेंट क्लासेस में उसकी बॉडी मौजूद है, फंक्शन की बॉडी मौजूद है, चाइल्ड क्लास के अंदर दोनों में से किसका फंक्शन कॉल होगा, दिस प्रॉब्लम इज नोन एज डायमंड प्रॉब्लम। क्योंकि अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो एक डायमंड की शक्ल अख्तियार करता है। सो सी प्लस प्लस में डायमंड प्रॉब्लम के मसले की वजह से जावा और सी शार्प मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट ही नहीं करते। लेकिन जावा या सी शार्प में ये काम आपने करना हो तो ये कैसे किया जा सकता है। जावा के अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव कैसे किया जा सकता है, उसको अचीव करने के लिए वी आर द सेम हायरार्की जिसमें एक पर्सन की क्लास है, लेकिन दिस टाइम दिस इज नॉट अ क्लास, दिस इज द इंटरफेस। तो इस इंटरफेस में आपके पास एक फंक्शन है f1 और वैसे ही f2 का एक फंक्शन था। यहां से मजीद आपने दो इंटरफेस बनाए, one is known as teacher and second is known as doctor. Both have the function f1 and now I have a class teacher doctor. इसके अंदर f1 का फंक्शन है। अगेन आप कहेंगे प्रॉब्लम तो वहीं पे है, अगर यहाँ पे फंक्शन f1 का एग्जीक्यूट होगा तो डॉक्टर की क्लास वाला होगा या टीचर की क्लास का होगा। तो मैं आपको क्लैरिफाई करता हूँ कि दिस इज इंटरफेस एंड दिस इज आल्सो द इंटरफेस। अगर ये इंटरफेस है तो यहाँ पे फंक्शन की बॉडी तो हो ही नहीं सकती, इस जगह पे फंक्शन की बॉडी नहीं होगी और यहाँ पे फंक्शन की बॉडी आप टीचर डॉक्टर में आके लिखेंगे। ये तो जस्ट प्रोटोटाइप थी, प्रोटोटाइप तो सेम हो सकती है। मसला पहले इसलिए आया था कि दोनों में फंक्शन की बॉडी ही डिफरेंट थी, दोनों डिफरेंट तरीके से काम करते थे। टीचर डॉक्टर के अंदर f1 ने किस तरह से काम करना है, कॉन्फ्लिक्ट ये था। जब वहां से डेफिनेशन ही खत्म हो गई तो ऐसा इशू जावा के अंदर आएगा ही नहीं। इसलिए जावा कहती है कि आप जब एक क्लास बनाते हैं, लेट्स से आपने क्लास बनाई टीचर डॉक्टर, इसको जब आप एक्सटेंड करते हैं तो एक्सटेंड्स के टाइम पे आप दो क्लासेस नहीं लिख सकते, एक्सटेंड टीचर कॉमा डॉक्टर नहीं लिख सकते, ये इलीगल होगा। ये काम नहीं हो सकता। हाँ अलबत्ता आप ये कर सकते हैं, क्लास टीचर डॉक्टर implements टीचर कोमा डॉक्टर। सो मल्टीपल इनहेरिटेंस तो अचीव हो गई, लेकिन थ्रू इंटरफेसेस। जावा ये कहती है एट अ टाइम एक क्लास को, किसी भी क्लास को आप दूसरी क्लास से अगर इनहेरिट करना चाहते हैं तो एक सिंगल क्लास हो सकती है जहां से आप एक्सटेंड करवा सकते हैं, लेकिन इंप्लीमेंट मल्टीपल इंटरफेसेस आप कर सकते हैं। मजीद आगे मूव करने से पहले हम मल्टीपल इनहेरिटेंस की एक और एग्जांपल लेंगे। सो आई हैव द इंटरफेस कैन फ्लाई और इसके अंदर एक फंक्शन है इंटरफेस में, पब्लिक फंक्शन फ्लाई। बाय डिफॉल्ट जो इंटरफेस के अंदर फंक्शंस होते हैं वो पब्लिक होते हैं। सो दिस इज़ द इंटरफेस। और मैं यहाँ पे आपकी आसानी के लिए कि ये इंटरफेस है, यहाँ पे आई का कीवर्ड ऐड करूँगा। लेट्स से आई हैव द इंटरफेस कैन फाइट, इसमें एक फंक्शन मैंने बना दिया है फाइट।
This is the public function. This is also the interface. एक और मैंने फंक्शन इंटरफेस बनाया है, कैन स्विम। यहाँ पे एक फंक्शन है स्विम। एक क्लास मैंने बनाई है एक्शन कैरेक्टर के नाम से। इसके अंदर एक फंक्शन है, ये कंक्रीट क्लास है। सो ऑल फंक्शंस विल हैव द इम्प्लीमेंटेशन। फाइट के नाम से एक फंक्शन है एंड इट हैज सम फंक्शन बॉडी। लेकिन बाकी इंटरफेस के अंदर जितने भी फंक्शन हैं उनकी फंक्शन बॉडी नहीं है। मैं एक क्लास बनाता हूँ हीरो के नाम से। वो इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है कैन फ्लाई, कैन फाइट, कैन स्विम, और एक्सटेंड करती है क्लास को, कंक्रीट क्लास को। अब हमने ये पढ़ा था कि जब भी कोई इंटरफेस से कोई क्लास उसको इम्प्लीमेंट करती है तो उसके तमाम के तमाम अनइम्प्लीमेंटेड फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। हीरो की क्लास में अगर देखा जाए तो फ्लाई का फंक्शन इसे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, और यहाँ पे ऑब्वियसली इसकी फंक्शन की कोई ना कोई बॉडी भी देनी पड़ेगी। स्विम का फंक्शन भी इसे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। लेकिन क्या फाइट का फंक्शन भी इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा? लेकिन अगर मैं ये देखूं कि हीरो के अंदर एक फंक्शन फाइट का मौजूद है विच इज इम्प्लीमेंटेड, जो इस क्लास से आ रहा है, इस क्लास से इसमें फाइट का फंक्शन ऑलरेडी आ रहा है, तो अगर ये इसे इन्फोर्स करता है कैन फाइट कि आपने फाइट का फंक्शन इम्प्लीमेंट करना है, तो ऑब्वियसली वहां से आ रहा है, आपको यहाँ पे दोबारा इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अगेन आपको बता दूं कि जब भी आप किसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसके तमाम फंक्शन आपको इम्प्लीमेंट करने होते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी क्लास है कंक्रीट क्लास जिससे आप इनहेरिट कर रहे हैं, उस नाम का फंक्शन वहां पे इम्प्लीमेंटेड है, तो आपको अपनी हीरो की क्लास में वो फंक्शन इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो हीरो की क्लास को अगर हम बना के देखें तो इसकी डेफिनेशन कैसी होगी? क्लास हीरो, एक्सटेंड्स पहले आएगा इम्प्लीमेंट से, एक्सटेंड्स हमेशा पहले आएगा। एक्सटेंड्स एक्शन कैरेक्टर, इम्प्लीमेंट्स कैन फ्लाई, कैन फाइट एंड कैन स्विम। तो यहाँ ऑब्वियसली आप फ्लाई का फंक्शन पब्लिक वाइड होगा, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, कोई ना कोई फंक्शन की बॉडी लिखेंगे, पब्लिक वाइड स्विम, यहाँ पे भी फंक्शन की बॉडी आएगी। तो इस तरह से हीरो की जो क्लास है वो बनाई जा सकती है, उसको डिफाइन किया जा सकता है। तो समराइज अगर किया जाए तो एक क्लास एट अ टाइम एक ही क्लास से इनहेरिट या एक्सटेंड हो सकती है, लेकिन एट अ टाइम मल्टीपल इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट कर सकती है। लास्ट स्लाइड में हमने ये देखा कि हमने हीरो की क्लास बनाई है। सो एक क्लास मजीद बनाते हैं जो हीरो की क्लास को यूज कर सके, क्लास एडवेंचर। It has some functions, public, void, let's say f1। f1 को हम पास करते हैं और रेफरेंस पास करेंगे कैन फ्लाई का, और इसकी बॉडी में x डॉट फ्लाई को कॉल कर दिया गया। दूसरा फंक्शन है f2, पब्लिक वाइड f2 कैन फाइट
x x डॉट फाइट। एक तीसरा फंक्शन है जो तीसरे इंटरफेस का रेफरेंस लेता है, f3 कैन स्विम। इसे x पास करेंगे, x डॉट स्विम। और एक चौथा फंक्शन है, फोर्थ फंक्शन, वाइड f4 एक्शन कैरेक्टर x x डॉट फाइट। सो एक हम फंक्शन इसी में मेन का भी बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और इसमें आप आर्ग्स पास करेंगे स्ट्रिंग टाइप के। जावा का कोड है। हीरो क्लास का आपने ऑब्जेक्ट बनाया, हीरो h इज इक्वल टू न्यू हीरो। अब मुझे फंक्शन कॉल करना है f1, इसी क्लास का फंक्शन है f1 कॉल करना है। इसे मैंने पास करना है एक रेफरेंस ऑफ टाइप कैन फ्लाई। सो अगर मैं इसे h1 पास करूंगा तो एक्चुअली जो हीरो की क्लास है ये अपकास्ट हुई है, अपकास्ट टू कैन फ्लाई। अगर f2 को भी मैं h पास कर दूंगा, हीरो की क्लास का ऑब्जेक्ट पास करूंगा, तो ये अपकास्ट हुई है टू कैन फाइट। सो एक क्लास मल्टीपल तरीके से भी अपकास्ट हो सकती है। f3 h पास करूंगा तो ये अपकास्ट टू कैन स्विम हुई है, ठीक है। इसी तरह से f4 से मैं h पास करूंगा तो ये अपकास्ट हुई है टू एक्शन कैरेक्टर। तो नतीजा ये निकलता है कि एक क्लास मल्टीपल रेफरेंसेस के लिए भी अपकास्ट की जा सकती है। तो इस एग्जांपल में आपने ये देखा कि एक ही क्लास मल्टीपल इंटरफेसेस को कैसे इंप्लीमेंट करती है और एट अ टाइम किसी दूसरी क्लास को एक्सटेंड कैसे करती है। अभी हमने एक एग्जांपल देखी थी इस लेक्चर के स्टार्ट में कि हमने कहा था एक इंटरफेस होगा पर्सन के नाम का, और वहां से दोबारा एक इंटरफेस ही इनहेरिट होगा which is named as teacher, और यहाँ से भी दोबारा एक इंटरफेस ही इनहेरिट होगा which is named as doctor। सो ये भी एक इंटरफेस है, ये भी इंटरफेस है और ये भी इंटरफेस है। अब सवाल ये है कि मैंने एक इंटरफेस तो बना लिया, इंटरफेस पर्सन के नाम से बना लिया, लेकिन अगर मैंने एक और इंटरफेस बनाना है टीचर का, उसे एक्सटेंड करना है पर्सन के इंटरफेस से, और पर्सन के इंटरफेस में लेट्स से एक फंक्शन है void f1। यहाँ पे इंटरफेस में आप यहाँ पे पब्लिक लिखें या ना लिखें, बाय डिफॉल्ट एवरीथिंग इज पब्लिक। हम बनाते हैं इंटरफेस टीचर, और टीचर के अंदर एक फंक्शन है f2 इंटरफेस टीचर, और इसको आपने एक्सटेंड करना है। एक्सटेंड्स, जब आपने एक इंटरफेस को दूसरे इंटरफेस से एक्सटेंड करना है तो एक्सटेंड्स का कीवर्ड आएगा, एक्सटेंड्स पर्सन। तो इसमें आपने void f2 लिख दिया। लेट्स से क्लास है, क्लास c1 implements टीचर। इस केस में C1 को कौन कौन सा फंक्शन इंप्लीमेंट करना पड़ेगा? क्या F2 इंप्लीमेंट करना पड़ेगा? क्या सिर्फ F2 का फंक्शन इंप्लीमेंट करने से हमारा काम बन जाएगा? नहीं, क्योंकि F1 भी टीचर के अंदर आ चुका है, उस फंक्शन को भी इंप्लीमेंट करना लाजमी है, वो फंक्शन ऊपर इंप्लीमेंटेड नहीं था। सो एक इंटरफेस को दूसरे इंटरफेस से एक्सटेंड करने के लिए आप एक्सटेंड्स का कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे।
इसी एग्जांपल को हम मजीद आगे लेके चलते हैं। कि यहाँ से हम एक क्लास एक्सटेंड करते हैं, या एक क्लास है जो इन दोनों इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है, विच इज नेम्ड एज टीचर डॉक्टर। तो उसकी जो प्रोटोटाइप है या उसकी क्लास की डेफिनेशन है वो कैसी होगी? क्लास टीचर डॉक्टर, यहाँ पे एक्सटेंड्स आएगा या इम्प्लीमेंट्स आएगा? इम्प्लीमेंट्स आएगा। इम्प्लीमेंट्स टीचर कोमा डॉक्टर, और इससे फंक्शन अगर यहाँ पे F3 है तो F3 भी इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे F1, F2 और F3 तीनों फंक्शन इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे, क्योंकि पर्सन की क्लास में इंटरफेस में एक फंक्शन था F1, और टीचर की क्लास में एक फंक्शन है इंटरफेस में एक फंक्शन है F2। तो उसे तमाम के तमाम फंक्शन इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे। अब अगला सवाल ये आता है कि क्या एक इंटरफेस एक से ज्यादा इंटरफेसेस को एक्सटेंड कर सकता है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन वाज कि हम एक्सटेंडिंग इंटरफेस फ्रॉम मोर देन वन इंटरफेसेस। कि क्या हम एक इंटरफेस को मल्टीपल इंटरफेसेस से एक्सटेंड कर सकते हैं? यस, इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। लेट्स से वी हैव द इंटरफेस ए, इंटरफेस बी, आपके पास एक इंटरफेस सी है। इंटरफेस सी कैन एक्सटेंड्स ए एंड बी एट अ टाइम। लेकिन यहाँ पे ये बात याद रखें, अगर आप यहाँ पे लिखते हैं क्लास डी एक्सटेंड्स क्लास ई एंड एफ, तो ये पॉसिबल नहीं है। एट अ टाइम क्लास के लिए एक्सटेंशन या एक क्लास के लिए पेरेंट एक ही क्लास हो सकती है, मल्टीपल क्लासेस नहीं हो सकती। एक इंटरफेस एक से ज्यादा इंटरफेसेस को एक्सटेंड कर सकता है। मल्टीपल इनहेरिटेंस के केस में 2 से 3 चीजें हैं जो टेक्निकली डिटेल मांगते हैं। लेट्स से आपके पास एक बेस क्लास है, मैंने इसे बेस क्लास कहा है, इंटरफेस नहीं कहा, और ये इंटरफेस 1 है, ये इंटरफेस 2 है। आपने क्लास बनाई है क्लास C1, बेस क्लास को भी एक्सटेंड करती है, I2 को, I1 I2 को दोनों को इम्प्लीमेंट करती है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि यहाँ पे आपने एक फंक्शन बनाया C1 में, F2 के नाम से एक फंक्शन बनाया, इसके अंदर फंक्शन की बॉडी लिखना शुरू की। जब आप सुपर डॉट समथिंग कहते हैं तो पेरेंट क्लास के फंक्शन कॉल किए जा सकते हैं। मुझे ये बताइए कि यहाँ पे जब मैं सुपर डॉट लिखूंगा तो किस पेरेंट के फंक्शन कॉल होंगे? I1 के, I2 के, या बेस क्लास के? सो ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि इसके लिए जो पेरेंट क्लास है वो एक ही है, दैट इज बेस क्लास। तो जब आप सुपर का कीवर्ड लिखेंगे तो इसके फंक्शन कॉल होंगे बेस क्लास के। I1 और I2 के फंक्शंस कॉल नहीं होंगे, क्योंकि I1 और I2 के अंदर कोई फंक्शन थे ही नहीं, वो तो एक प्रोटोटाइप थे जिनको आपने खुद इंप्लीमेंट करना था। सो सुपर का कीवर्ड हमेशा बेस क्लास को रेफर करता है, और जावा के केस में बेस क्लास एक ही होगी। जो नेक्स्ट इशू यहाँ पे हमें फेस करना पड़ता है, डेट इज कि आपके पास दो इंटरफेसेस हैं I1
I2 आपने क्लास बनाई C3 जो इन दोनों इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट करती है। तो जब इस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा C3, C इज इक्वल टू न्यू C3, सो क्लास का नाम था C3, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया तो ऑब्वियसली इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो हमने पहले डिस्कस किया था कि जब भी किसी क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है तो पहले उसके पेरेंट्स का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो यहाँ पे जब C3 का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है तो क्या पहले I1 और I2 का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा फिर C3 का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? नहीं, इंटरफेसेस के कंस्ट्रक्टर होते ही नहीं, इसलिए सिर्फ C3 का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अगेन मैं इसको क्लैरिफाई कर दूं कि इंटरफेस के लिए कोई कंस्ट्रक्टर नहीं होता। अब सवाल ये आता है कि रियल वर्ल्ड में मल्टीपल इनहेरिटेंस का यूज कहाँ पे है। लेट्स से हम एक यूनिवर्सिटी का ही सॉफ्टवेयर ले लेते हैं जिसमें LMS है। तो क्या उसमें इसका यूज है? यस, यू हैव अ क्लास पर्सन और पर्सन से दो चीजें इनहेरिट हो सकती हैं, एम्प्लॉय एंड स्टूडेंट। अगर एम्प्लॉय से देखें तो यहाँ पे आपके पास एक प्रोफेसर आ गया, लेक्चरर आ गया। स्टूडेंट में मजीद जो आप डिफरेंशिएट कह सकते हैं दैट इज अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट। इसके बाद एक और एग्जांपल हम लेते हैं। अ पर्सन इज स्टूडेंट एंड टीचर दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी में एक लाइब्रेरी मौजूद है एंड ईच लाइब्रेरी कैन हैव कार्ड होल्डर्स। कार्ड होल्डर में हमारे पास मजीद कैटेगराइजेशन है। प्रीमियम कार्ड होल्डर्स जिन्हें कुछ ज्यादा फैसिलिटीज हैं, सिल्वर कार्ड होल्डर्स जिन्हें जरा कम फैसिलिटीज हैं। हमारे पास ऐसे लोग, ऐसे टीचर आ सकते हैं जिनके पास प्रीमियम कार्ड की मेंबरशिप है। तो प्रीमियम टीचर member, this is a new class which is inherited from both of these। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास प्रीमियम स्टूडेंट भी हो सकते हैं, स्टूडेंट मेंबर। तो आप क्या कह सकते हैं, इसको अगेन वहां से इनहेरिट करना स्टार्ट करते हैं। सो इस क्लास के अंदर प्रीमियम स्टूडेंट मेंबर में ऐसे कार्ड होल्डर की प्रॉपर्टीज हैं जिसके पास प्रीमियम मेंबरशिप है और इसके अंदर स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स भी हैं। तो इस एक डायग्राम में अगर हम देखें तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस भी मौजूद है कि पर्सन से अगला लेवल स्टूडेंट और टीचर है, उसके बाद उससे नीचे वाला लेवल है। ठीक है, सबसे टॉप लेवल पे पर्सन और कार्ड होल्डर है, उसके बाद सेकंड लेवल पे प्रीमियम, सिल्वर, स्टूडेंट और टीचर। तो आप जब भी कोई काम करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन में, तो ये कॉमन है कि एक ही जगह पे मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, यूज ऑफ बेस क्लास, यूज ऑफ इंटरफेसेस एट अ टाइम, ये सारी चीजें कंबाइन हो सकती हैं।
At the end, we have an exercise. Identify at least 10 real world examples which demonstrate concept of interfaces, multiple inheritance, and multi-level inheritance. This is the first task. Second task is identify the examples and is 3 where you identify or demonstrate the diamond problem. Your exercise number 3 is write down the solution of diamond problem. ऑब्वियसली जावा के अंदर डायमंड प्रॉब्लम का इशू नहीं आता, ये इशू आता है सी प्लस प्लस में। तो आप इसको इस तरह से सोचें कि अगर एक क्लास मल्टीपल क्लासेस से इनहेरिट हो सकती है तो डायमंड प्रॉब्लम आ जाएगी। उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए आपकी सजेशंस क्या है? थैंक यू।